मरीज है वो, मुजरिम तो नहीं है। और खुदा के लिए अपनों को इस तरह मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ा करते। आप नीरब मामी को लेने नहीं गए? तुम्हारी मामी ने गवारा नहीं समझा कि मुझे बताकर चल। वो सुबह से परेशान थी सबात आंटी के लिए, आपको समझना चाहिए था। अली को फोन किया तुमने? क्या कर ले जाए तुम्हें? मैंने आपसे कहा ना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ड्राइवर को कॉल किया मैंने कि आके गाड़ी ले जाए। नीरब, तुम कोई छोटी सी बच्ची नहीं हो जो तुम्हें हालात और हालात की नजाकत का पता न चले। तो मम्मी आप भी तो हालात समझे। ये दोनों मियाँ बीवी आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, तुम बाज नहीं आती अपनी हरकतों से? क्या पट्टियां पढ़ा रही हो अपनी माँ को? फिरोजा, ये इन कपड़ों में इस वक्त तुम बाहर जा रही हो? मुझे पता है कि कब किन कपड़ों में बाहर जाना है, सब तमीज है मुझे। और तुम हमेशा से ऐसी हो, खुद गर्ज, रिश्तों में दरार डालने वाली। इनका बेटा दिन ब दिन मौत के मुंह में जा रहा है। अल्लाह ना करे। ऐसे तो वो शौहर आपके भी है, उनकी देखभाल आपकी जिम्मेदारी है, अम्मी की नहीं। तो ठीक है, आप जाना चाहती हैं जाएं। तुम लेकर जाना चाहती हो ले जाओ, लेकिन आपका बेटा अब मौत के मुंह में जा रहा है, वो बचने वाला नहीं है। मीरब, मैंने कहा है ना तुम्हें कि तुम अपने घर चली जाओ बेटा। अम्मी ये घर मेरा भी है, केस अभी तक चल रहा है। मुझे घर के ताने देने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्द डिफेंस में बहुत बड़ा बंगला बनाने वाली हूं मैं। आ रही है समझ? ताने किसी और को देना, जो आ रही हूं मैं चेंज करने। खाना खाया मीरा? मुझे भूख नहीं है। मेरा भी क्या है बेटा, क्यों एहसास नहीं है तुम्हें अपनी और अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी दांव पे लगा रही हूँ? मैं अभी अली को फोन करती हूँ कि आए और आकर तुम्हें ले जाए। अली नहीं आएंगे अम्मी। जाहिर है, आखिर कब तक वो तुम्हारे पीछे पीछे? मैं तो नहीं चाहूँ उनसे कि वो मेरे पीछे पीछे भागे। मेरा अली अच्छा लड़का है, वो वफा निभाने वाले बाप का बेटा है। आशिक साहब ने भी मरते दम तक वफा निभाई है, अपने कौल से, अपने असूलों से, अपनी बीवी से। किस बीवी की बात कर रही हैं आप? अली बेटा, मैं नाइला बेगम ही की बात कर रही हूँ। लेकिन मेरा बाप तो बेवफा था ना। और शायद सारी जिंदगी अब ये ताना मुझे सुनना पड़ेगा। धमकी दिए गए आप मुझे? नहीं, क्योंकि जब मेरी मोहब्बत का असर नहीं हुआ तो धमकी क्या असर करेगी तुम पे? मेरा ख्याल है कि मोहब्बत पे तुम यकीन ही नहीं रखती। नहीं नहीं अली, नीरब तो बहुत प्यार करती है आपसे। जी, इसलिए बगैर बताए यहाँ आ गई है। मैं बार बार आपको याद दिलाती रही,
लेकिन आपने मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी, सिर्फ अपने मामला देखते रहे। हाँ देखता रहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आंटी से या कमाल से बेखबर था। कैसे मैं उन्हें प्रेशराइज करता? डॉक्टर्स की रिपोर्ट ऐसी थी कि वो तसल्ली बख्श नहीं थी, और आंटी किस तरह उसे छोड़ के आती। कमाल को जिस केयर की जरूरत थी वो सिर्फ एक माँ ही अपने औलाद को दे सकती। आंटी से रिपोर्ट्स दिखाए ना। अब तो यकीन कर लो, कि कमाल की हालत ठीक नहीं है, और फिरोजा का रवैया तो तुम खुद देख चुकी हो। भला मैं किसके आसरे पर छोड़कर जाऊं कमाल को? लेकिन अम्मी मैं मेरे बस, तुम एक पल और भी नहीं इस घर में रुकोगे। किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मुझसे? क्योंकि मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है मीरा। मेरी औलाद को तुम नुकसान पहुंचाना चाह रही हो, और मैं देखता रहूंगा क्या? तुम एक अच्छी मां नहीं खुद को साबित कर रही। मेरा बेटा बात नहीं बढ़ाते, तुम जाओ अपने घर। मैंने कहा है ना कि मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। हाँ ना, आंटी से वो घर दूर तो नहीं है ना? आंटी जब चाहे आ सकती हैं, क्यों आंटी? हाँ हाँ, वो मेरा भी घर है, मैं आ जाऊंगी। तुम जाओ बेटा, शौहर को नाराज नहीं करते। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन 2 दिन तक अगर आप घर वापस नहीं आए तो मैं यहीं आ जाऊंगी हमेशा के लिए। हीरा, अली प्लीज आंटी, अब मजीद कोई और नसीहत मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। मेरे मालिक रहम करना, अली को इतना गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा है। रहम करना मेरे मालिक। अच्छा प्लीज मेरे बैठो ना, खाना खाते हैं प्लीज। बात मत करें मुझसे। अरे मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, ना ही गुस्सा हूं। ये सब कुछ जो मैंने किया वो तुम्हें यहाँ लाने के लिए किया था। मगर मैं जिस शर्त पे यहाँ आई हूँ उसे मजाक मत समझेगा। ठीक, चलो। आलिया, बताओ तुम सबको। आलिया क्या हुआ, तुम रो रही थी? भाजी से क्या हुआ है? एक काम करो ना, अपनी बीवी से ही पूछ लो। क्या मतलब, क्या पूछूं उससे? आप फिर से कोई नया महाज खोलना चाहते हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने और आपकी अम्मी ने इतने महाज खोले हुए कि हमें कोई नया महाज खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मीरा, भाजी अम्मी ने मना किया था ना कि माजी के बारे में कोई बात नहीं होगी, लेकिन जो राज है उसे राज रहने देना। मीरा, अब क्या जरूरत थी मेरे मामी का नाम लेने की जब बात खत्म हो गई थी? क्यों क्यों जरूरत नहीं थी?
मीरा प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे कोई राज नहीं है। पहले आप मुझे वो राज बताएं जो आप और आपके अम्मी मुझसे छुपाए बैठे। मीरा तुम जानती तो हो कि मुसरत आपा फजूल में बातें कर देती हैं बिना सोचे समझे। कोई राज नहीं है। मीरा मामी, आलिया, वो राज मैं आपको बताती हूँ। ऐसा इल्जाम जिसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी मान लिया है क्योंकि मेरे मामा बाबा के पास इस इल्जाम के अलावा और कोई बहाना नहीं था। कैसा बहाना? आपको पता है ना, आज मामा बाबा महात के घर गए थे मेरी शादी की बात करने। हाँ तो फिर? महात की मामा ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और शगुन की मिठाई और फूल उनके मुंह पे मार दिया। इस रिश्ते से मना कर दिया कि बात पक्की करने आप नहीं गई, इसलिए कि उन्हें आपकी जमानत चाहिए थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये झूठ है। महाद और उसकी अम्मी कभी घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। इस बात का यकीन मुझे भी है। लेकिन इस बात को अब राज ही रहने थे। आलिया, अपनी बेटी होने को अपनी कमजोरी मत समझो। तुम बेटी हो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुमसे तुम्हारे जीने का हक छीन लिया जाए। मैं कल खुद जाऊंगी महाद के घर। मैं देखती हूँ कोई कैसे एक बेटी से उसके जीने का हक, उसकी मर्जी छीनता है, उसके माँ बाप भी नहीं। ये लीजिए मलका साहिबा, आपके लिए नाश्ता। और आज नाश्ता मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा था। मैं अभी तक आपका कल रात का रवैया भूली नहीं। अच्छा चलो, आज ये मालूम हुआ कि तुम्हें मेरे गुस्से की भी फिक्र है। पता है मीरा, वो मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि तुम मान जाओ और वापस आ जाओगी मेरे साथ। मैं आऊंगी जरूर, लेकिन आपसे ये किसने कह दिया कि मैं मान भी गई हूँ? ये मेरे दिल ने कहा है, जिसे पूरा भरोसा है कि मेरी मीरा मुझसे दूर नहीं रह सकती। और अगर आपका यकीन टूट गया तो? नहीं, ये यकीन नहीं कभी टूट सकता, और इसका भी यकीन है मुझे। आपकी बीवी आपका यकीन कभी नहीं तोड़ेगी, लेकिन एक बेटी का यकीन उसकी माँ होती है। और मेरी ये दुआ है कि दोनों माँ बेटी सलामत रहें हमेशा। आज मैं ऑफिस से वापस आऊंगा तो हम उन्हें मिलने जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आओ भाई बैठ।
अम्मी मैं जानता हूँ कि सबात आंटी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन सब्र के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तुम समझ सकते हो अली, जब वो औरत मेरे सामने आएगी तो मुझे खुद पर कितना जबर करना पड़ेगा, कितनी अजियत होगी मुझे उसे देखकर। उसकी वजह से तो इस घर में बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं बेटा। मैं भी सोच रहा हूँ, नीरव से जब मैंने शादी की तो मैंने सोचा कि एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे हम, खुशी की जिंदगी होगी, लेकिन सच कहूं तो सबात आंटी की वजह से हमारे फासले बढ़ते जा रहे हैं। उससे जुदाई का तस्वर मैं कर नहीं सकता हूं, लेकिन सच कहूं अम्मी तो हमारे हालात ठीक नहीं है। मैकी में जलने वाली औरत ससुराल को जला के भस्म कर देती है। मीरब को तो ना तुम्हारी फिक्र है और ना ही अपनी होने वाली औलाद की, पता नहीं किन उलझनों में फंसी रहती है अरबा। अब देखो ना, महात के घर जा रही है आलिया की अम्मा बनकर। अम्मी महद अच्छा लड़का है, उसकी फैमिली अच्छी है, पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, इन्हें इस तरह जाना नहीं चाहिए था उनके घर। आप जानती हैं आपा को, अदनान भाई को, फुप्पो को ये रख रखाव नहीं रखते, उल्टी चीजों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। और आपा की जुबान तो आप जानती हैं, तौबा है। मेरी बेटी जबान की तेज जरूर है, लेकिन मेरा तो बदतमीज, बदलिहाज, मुंहफट है। पता नहीं दोनों माँ बेटियां मिलकर इस घर में क्या खेल खेल रही हैं। सारी उम्र का दुख दे दिया उन्होंने मुझे। आशिक हुसैन के बारे में मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि वो मुझसे बेवफाई करेंगे। जब भी इस बारे में सोचती हूँ ना मैं अली, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, मेरा दिल फट जाता है। अच्छा प्लीज हम बस आप दुखी ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए। ख्याल रखिएगा। कमाल बेटा मेडिसिन लो। अम्मी इतनी सारी मेडिसिन कब तक खानी पड़ेगी? दवा तो लेनी पड़ेगी ना, जब तक ठीक नहीं हो जाते हो। बीमारी आती अपनी मर्जी से है, लेकिन जाती आराम से है। दवा लो प्लीज। अच्छा लेता हूँ ना थोड़ी देर तक। अम्मी आपने इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। अपनों का शुक्रिया कौन अदा करता है भला? रिश्ते होते ही इसीलिए हैं कि अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आए। लेकिन कमाल, मुझे फिरोजा की समझ नहीं आ रही। आज सुबह वो फजर के बाद घर आई है, तुम्हारे कमरे में झांकती तक नहीं है, तुम्हारी हालत की जरा परवाह नहीं है उसको। और तो और तुम्हारे खाने के बर्तन भी अलग कर दिए। तो ठीक है ना अम्मी, वो एहतियात कर रही है, मैं बीमार हूं तो इसमें क्या गलत बात है? बेटा वो बीवी है तुम्हारी सेहत का ख्याल रखना जिम्मेदारी है उसकी। मेरे लिए मेहनत कर रही है ना वो। किस काम की है उसकी मेहनत? मालूम है तुम्हें कि तुम्हारी दवाओं का खर्चा जो है सारा अली उठा रहा है।
डॉक्टर की फीस अली दे रहा है, ये टेस्ट जो सारे हो रहे हैं इसका खर्चा भी अली उठा रहा है। तो फिर फिरोजा किसके लिए कमा रही है? कहाँ जा रहे हैं उसके पैसे? तो आप मना कर दें अली, सारा खर्चा फिरोजा उठा लेगी। और वैसे भी कौन सा मीरा मुझे देखने आई अभी तक, और फिरोजा हमारे आने वाले दिलों को सिक्योर कर रही है, इसीलिए मेहनत कर रही है वो। तुम शुक्र करो कि उसने मुझे यहाँ रहने दिया। कब छोड़ के जाने के लिए तैयार थी वो मुझे। और कमाल, फिरोजा से कहो कि वो अपनी जिम्मेदारी उठाए। मेरा जिस हालत में है उसे मेरी जरूरत है बेटा, मैं उससे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। हमी, मैंने आपसे कहा है ना कि फिरोजा हमारे फ्यूचर के लिए मेहनत कर रही है। आज वो तुम्हारे साथ नहीं है, कल वो तुम्हारे साथ होगी। यकीन है तुम्हें आने वाले दिनों का। बेटा दवा लो। सब चीजें रख ली जी। अच्छा सलीम भाई, ये रखें, ये आपके लिए, ठीक है। इसमें आपकी 2 साल की सैलरीज हैं, 2 बोनसेस हैं, घर के तमाम बिल्स और मेंटेनेंस के अखराजात हैं। कोई भी मसला हो आपने मुझसे रब्ता करना है और मैं खुद भी आपको कॉल करती रहूंगी। घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। जी बेगम साहिबा, मैं पहले भी कई सालों से आपकी गैर मौजूदगी में घर का ख्याल रख रहा हूँ। मुझे मालूम है, इसीलिए मैं आप पे भरोसा करती हूँ। सामान रखाइए। दी, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। चले मामा, एयरपोर्ट भी काफ़ी दूर है। हाँ बेटा, चल रहे हैं। महक, बेटा क्या हो गया है? हिम्मत करो, देखना वहां जाके सब ठीक हो जाएगा, सब भूल जाओगे। कैसे भूल जाऊंगा मामा? उससे पहली बार देखा था तो तभी प्यार हो गया था, और अभी उससे बताए बगैर जा रहा हूँ यहाँ से। बेटा शुक्र करो कि ऐसे लोगों से जान छूट दे, वरना ये मोहब्बत पूरी जिंदगी का रोग बन जाता है। हाँ, मूव ऑन, हिम्मत करो, शाबाश। फिरोजा, मैं अब ज्यादा दिन यहाँ रुक नहीं सकती हूँ, तुम अब अपनी जिम्मेदारियां संभालो। आपको उस बड़े घर की आदत हो गई है ना? आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द मैं अपना बहुत बड़ा घर लूंगी किसी अच्छे इलाके में। बस थोड़ा ही टाइम इस घर में सख्ती का रह गया है, बना लेंगे अपना नया घर। एक एक तिनका जोड़कर बनाया है मैंने आशियाना अपनी औलाद के लिए। बहुत मोहब्बत है मुझे इससे, इसके एक सुख पे, इसके एक दुख पे मैं सारे जहान का सुख बांटूं। फिरोजा, देखो कमाल को तुम्हारी जरूरत है। वैसे भी डॉक्टर्स ने उसे सिर्फ फेफड़ों में रसौली का खदशा जाहिर किया है, और ये मर्ज एक से दूसरे को लगता नहीं है, बता रहे थे वो। बहुत अजीब बात कही है आपने। कब छोड़ा मैंने किसी को बेआसरा? हर दूसरे तीसरे दिन बाद भारी रकम देती हूँ ताकि इस घर में कोई परेशानी ना आए। आप फिर भी शिकवे गिले कर रही हैं मुझसे।
रकम की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी, सारे पैसे तुम्हारे अमानतन रखे हैं। फिरोजा, कमाल को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, आप जाना चाहती हैं ना, चली जाइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपके बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं मैयत का मुंह नहीं देखने दूंगी आपको। फिरोजा, और मुझे पता है ये सब आप अपनी बेटी के बहकावे में कर रही हैं ना। नहीं, चली जाए आप, चली जाए फिरोजा। ड्रेस अच्छा लग रहा है। अली से पूछती हूँ कि वो कब तक आएंगे। इतनी देर से तुम्हें सही चाबी नहीं मिल रही, जल्दी खोलो दरवाजा। यार ये सारी चाबी एक जैसी हैं, जा सारी रही हैं, खोल एक नहीं रही। जल्दी से चाबी ढूंढो और दरवाजा खोलो। अनान भाई, ये क्या कर रहे हैं आप इस तरह से अम्मी के कमरे का दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? तो बीबी हमसे क्या पूछ रही हो, जाकर अपनी सास से पूछो। भाभी का हुक्म है कि दरवाजा खोला जाए और एसी पंखे समेत सारा सामान बाहर निकाला जाए। तो अदनान भैया मना कर देती। आपको अंदाजा भी है किसी की गैर मौजूदगी में इस तरह से कमरे का दरवाजा खोलना कितना गलत है। भाभी मुझे पता है ये कितना गलत है, लेकिन हुमायूं ने खुद मुझे बोला है कि दरवाजा खोलो, वही कर रहा हूँ। भाभी बड़ी हैं, इस घर की मालकिन है। तुमसे चाबी मांगी थी ना कमरे की, तुमने मना कर दिया था। आंटी अगर मुझसे मेरे कमरे के लॉकर्स की भी चाबी मांगती ना तो मैं दे देती, लेकिन मैं अम्मी के कमरे का दरवाजा कैसे खुलवा सकती हूँ जबकि वो यहाँ मौजूद ही नहीं है। अब भाभी बात ठीक कर रही है वैसे। क्या ठीक ही है, जो तुम्हारी सास ने तुम्हें कहा है ना, तुम बस वही करो। वही कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें एतराज है ना तो तुम अपनी सास से जाकर बात करो। एसी के बगैर सारी रात मैंने निकाली है, पता नहीं कैसे। तुम खोलो दरवाजा। अच्छा नान भाई, आप रुकिएगा जरा, मैं बात करके आती हूँ। दरवाजा मत खोलेगा, मैं आ रही। ठीक है, नहीं खोलता दरवाजा। क्यों रुक जाता हूँ अदनान, पढ़ने दो फसाद। क्यों आप ताबले हो रहे हो मामा? वो भी जाएगी मुंह की खाएगी ना जब मानी से बात करके, सब ठंडा हो जाएगा। ठीक है, दरवाजा खोलो। यार नहीं खुल रही, क्या करूं? इस पे कुछ चाबी लगती नहीं है इसको। अरे तोड़ दो। चोर थोड़ी हो वापस घर में, तोड़ दो। इस औरत ने मेरा सुकून लूट लिया। काश वो वीडियो मैंने देखी ना होती। मैं सबाहत को इतना सताऊंगी कि एक दिन वो खुद अपने जुर्म का इतराफ कर लेगी। अम्मी, आप प्लीज ये सब मत करें। अगर आपको एसी की जरूरत है तो फिर मेरे कमरे से तुरवा लें, ताकि मेरा अली गर्मी से पागल हो जाए। तुम्हारी अम्मी अपनी मर्जी से गई हैं, वापस इतनी जल्दी लौटकर नहीं आएंगी, क्योंकि तुम्हारे भाई को मोहलक बीमारी हो गई है। उनका जल्द वापस आना नामुमकिन है। अगर मैं उस कमरे से एसी उतरवा रही हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? लेकिन अम्मी, वो एसी आशिक अंकल ने खास तौर पर अम्मी के लिए लगवाया था। क्या खास तौर पे? खास तौर पे क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? तुम कहना क्या चाह रही हो? क्योंकि उन्हें इंसानियत से मोहब्बत थी, दूसरों का दुख बांटना चाहते थे वो, इसलिए। वो दूसरों का दुख बांटते बांटते अपनी हस्ती तक मिटा बैठे। क्योंकि वो दूसरों के दुख का मदावा करना चाहते थे, दूसरों की तकलीफ को समझते थे वो। रन्नी, आपने सारी जिंदगी आशिक अंकल के बताए हुए रूल्स को फॉलो किया है।
उनके बताए हुए रास्ते पे आंखें बंद करके चलती आई हैं। तो उनके जाने के बाद आपने अपना रास्ता क्यों बदल लिया? शायद मुझे एहसास हो गया कि मुझे अपनी आंखें बंद नहीं खुली रखनी चाहिए थी। उनके जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि अगर मैं अपनी आंखें बंद ना करती ना तो इस तरह दुख की गहराइयों में जा ना गिरती, क्योंकि वो मुझे फूलों के रास्ते पे नहीं कांटों के रास्ते पे चला रहे थे। अम्मी, हाँ, मेरे पैर जख्मी हो चुके हैं। मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, सिर्फ कांटे बाकी रह गए जो मुझे कब्र की गहराइयों तक पहुंचाएंगे। मैं नहीं समझ पा रही कि आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन अगर बात सिर्फ एसी की है तो फुप्पो की रूम का एसी मैं मंगवा देती हूँ। आप प्लीज अम्मी की रूम का दरवाजा मत दरवाएं। ये बात मेरे लिए इंतहाई शर्मनाक है और अम्मी के लिए भी जिल्लत आमेज है। चलो, आखिर तुम्हारी सोच अपनी अम्मी की जिल्लत तक पहुंची गई, लेकिन मेरे जख्मी पैरों का तुम्हें ख्याल नहीं आया? मैं उल्फत के कमरे का एसी ऑर्डर कर दूंगी। लेकिन अम्मी, मैं भी तो यही कह रही हूँ। तुम जाओ यहां से।